तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग की 5 ऐसे ट्रिक जो एज अ बिगनर वीडियो एडिटर आपको आने ही चाहिए। तो पहली ट्रिक है हमारी प्रोजेक्ट कॉपी, सेकंड है हमारी ऑटोमेटिक सेव टाइमर, और थर्ड है हमारी ऑटो सेव, फोर्थ है हमारी मेमोरी, और फिफ्थ है हमारी कैश फाइल डिलीट। अब ये पांचों कैसे काम करती है वो हम समझते हैं। अब ये तीन जो हमारे प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करती हैं या कह लो कि उसे सेव करती हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं या प्रोजेक्ट हमारा डैमेज होता है तो वो हमारी तीन फाइल या जो हम तीन ट्रिक है वो हमें बचा लेती हैं। और जो दो ट्रिक है वो ट्रिक हमारी कुछ ऐसे काम करती हैं जो हमारा सिस्टम अगर स्लो हो जाता है तो उसको ये स्लो होने से बचाती है। तो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमारा प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो ये हमारी टाइमलाइन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी पहली ट्रिक है। मान लो कि भाई ये मैंने इतना प्रोजेक्ट बना लिया, देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी जो टाइमलाइन देखो कितनी बड़ी है। तो अब मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। अब मान लो कि आपकी पीसी में यूपीएस नहीं है या आपके पास इन्वर्टर नहीं है, तो अगर आपकी लाइट जाती है, अगर फिर आप प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं और उस टाइम क्या होगा कि आपने प्रीमियर प्रो ओपन किया और ये आपका प्रोजेक्ट रन नहीं किया। होता है कभी कभार, हर बार ऐसा नहीं होता, या डैमेज हो गया तो आपने जो इतनी मेहनत करी तो क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपका पीसी ऑफ भी नहीं हुआ, फिर भी हो जाता है कि आप अपना ओपन करके देखते हैं प्रोजेक्ट तो वो वर्क नहीं करता। तो आपको करना ये है कि जैसे कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बना लिया तो आपको उसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी का मतलब ये है जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, चाहे इसमें कोई दिक्कत ना हो फिर भी मैंने इसे सेव एज कर लिया। अब सेव एज करने के बाद मान लो ये देखो मेरा है दिल्ली 94 एडिटर क्लास वर्क। अब मुझे डाउट है कि आगे इसके साथ में कोई दिक्कत ना हो जब प्रोजेक्ट के साथ में, या मैं कोई इसमें री एडिट करना चाहता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि जो मैं अब री एडिट करूंगा और जो मेरा पहले का प्रोजेक्ट बन चुका है उसमें कोई दिक्कत ना है, मेरे पास एक कॉपी हो। तो इसमें क्या करना है, आपको सेव कर देना है। मैंने सेव कर दिया 1 या बैकअप की वजह से मैंने सेव हो गया। अब क्या होगा, जो भी मैं इसमें काम कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, तो वो सेव होगा। अब जो नया मैंने बना लिया है, जैसे कि मैंने एंड में इसके बैकअप 1 या डेट लिखकर सेव करके मैं आगे बढ़ा हूँ, तो वो उसमें कॉपी होगा। अब जो इससे पहले का जो था दिल्ली 94 वर्क के नाम से, वो उसमें लास्ट ऐड हो चुका है। अब इसके बाद जो भी मैंने अप्लाई करूंगा वो इस वाले में जाकर अप्लाई होगा और वो पहले वाला मेरा सेफ है। तो क्या होगा कि अभी मेरा कहीं प्रोजेक्ट अभी ये डैमेज हो गया तो ये वाला मुझे बचा लेगा जो मैंने अभी कॉपी ली है, या फिर ये वाला जो अभी मैंने नया कॉपी बना ली है ये वाला डैमेज होता है तो जो पिछला वाला बन चुका है वो वाला मेरा काम आ जाएगा अपना यूज करने के लिए। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपने जो प्रोजेक्ट बना लिया है उसकी कॉपी ले लेनी है और वो कहीं सेव कर देनी है। तो ये तो आपकी पहली ट्रिक है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड वाली ट्रिक पर। तो अब ऑटो सेव। अब जो ऑटो सेव की मैं बात कर रहा था उसके लिए आपको जाना था एडिट में। तो एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंस में आना है और इसके बाद आना है आपको जो लिखा हुआ है ऑटो सेव। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली सेव एवरी टाइम। तो यहाँ पर आपको टाइम देना है, यानी कि जो 5 मिनट लिखकर आ रहा है, 5 लिखकर आ रहा है, ये मैंने लिखा है, आपके में 20 भी हो सकता है, 10 भी, आई थिंक 20 ही होगा आपके में। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पहले मिनट में, तो 20 मिनट तक की वो आपका प्रोजेक्ट सेव नहीं होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका जो पीसी होता है, मतलब कि आपका जो प्रीमियर प्रो होता है, वो 20 मिनट बाद आपके प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। तो उससे पहले आपका पीसी बंद हो जाता है तो वहां दिक्कत हो जाएगी, आपका सब कुछ काम जीरो हो जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया। तो आपको क्या करना है कि आपको ये वाला टाइम को, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ टाइम, यहाँ पर आपके में 20 मिनट लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको 5 मिनट कर देना है, यानी कि 5 मिनट कर देना है। यहाँ पर 5 लिख देना है, जैसे कि आपके में इस तरह से 20 लिखा होगा, तो आपको उसे हटाकर 5 कर देना है। तो अब क्या होगा कि आप जो भी अपना प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हर 5 मिनट में आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑटो सेव होगा। अब इसके बाद वापस आपको आना है एडिट में। एडिट में आने के बाद प्रेफरेंस और आपको जाना है मेमोरी में। तो ये हमारी है अब तीसरी ट्रिक पर हम चलते हैं। तो ये प्रेफरेंस मैंने खोल लिया, एडिट में जाकर मेमोरी पे आना है। मान लो आपका जो पीसी स्लो चल रहा है, आपकी पीसी में 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, 32 GB, मेरे में 32 थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो मेरे पास 2 रैम है, ये मेरी 2 रैम फूक गई है, तो इसलिए मेरे पास कुल 8 GB रैम बची है। 2 नहीं 3 फूकी है, तीसरी एक रखी हुई है, तो 32 GB थी मेरे पास, अब जो बस 8 GB बची है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप देख रहे होंगे ये प्रीमियर प्रो का आइकन बनकर आ रहा है और ऊपर देखो ये लिखा हुआ है इंस्टॉल रैम, यानी कि आप मेरे पीसी में 8 GB रैम है और बाकी जो रैम है
ये रिजर्व हो रखी है अदर एप्लीकेशन की, यानी कि 8 GB मेरे पास रैम है, 2 GB मेरे अदर सॉफ्टवेयर के लिए रिजर्व है, और बची हुई जो मेरी रैम है वो प्रीमियर प्रो के लिए 6 GB। अब मान लो आपके प्रीमियर प्रो में ये 6 GB नहीं है, मतलब मान लो कि आपने 8 GB इंस्टॉल कर रखी है, यहाँ 6 GB शो नहीं कर रहा, ये मान लो आपके में 4 GB है, तो मान लो कि आपके में कुछ ऐसा सिस्टम हो रखा है कि 4 GB शो कर रही है, यानी कि 4 GB रिजर्व है अदर सॉफ्टवेयर के लिए और 4 GB प्रीमियर प्रो के लिए, तो वहाँ दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रिजर्व करनी है अपने प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट के लिए, और बाकी सॉफ्टवेयर के 2 GB इनफ है। तो अगर हो रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रखा तो आपको हमेशा यही करना है। तो देखो मैंने 2 GB कर दी है और 6 GB मेरे पास जो है वो प्रीमियर प्रो के लिए। अगर ऐसे ही 16 GB हुई तो आपको 14 GB रिजर्व करनी है अपने प्रीमियर प्रो के लिए, 2 GB छोड़ देनी है अदर सॉफ्टवेयर के लिए। अगर 32 GB है तो 30 GB आपको इसके लिए करनी है। खैर 32 में करीब वो 29 के आसपास शो करता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि 3 या 4 GB आपको, अगर 32 GB तो 4 GB आपने जो अदर सॉफ्टवेयर उनके लिए रिजर्व कर देना, बाकी 28 GB या 27 GB जो बचेगी वो आप अपने प्रीमियर प्रो के लिए रिजर्व कर रखना। तो उससे आपका प्रीमियर प्रो थोड़ा हल्का रहेगा, हल्का थोड़ा क्या काफी हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रीमियर प्रो हो या आफ्टर इफेक्ट हो, वहां पर भी ऐसा ऑप्शन आता है। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रैम रिजर्व करनी है इनके लिए। तो अब इसके बाद आती है हमारी फोर्थ ट्रिक, और उस पर चलते हैं, हम देखते हैं इसे करके। और इसके लिए आपको आना है मीडिया एंड कैश फाइल पे। अब ये कहाँ से आता है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एडिट, प्रेफरेंस, और इसके बाद ये ऑप्शन मीडिया एंड कैश। कैसे, तो यहाँ ये वाला मैंने आपको बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था कि आपका पीसी स्लो हो जाएगा अगर आपका पीसी हैंग कर रहा है, क्योंकि आपकी काफी मेमोरी हार्ड डिस्क को रिजर्व करता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है डिलीट वाला, आपको इस पे क्लिक करना है, और जो भी आपकी अब तक की इसमें कैश फाइल है, जो आपका मतलब कि अनवांटेड फाइल है, आपकी यूज नहीं होती है, ये वो फाइल होती है, तो आपको ओके कर देना है। तो ये क्या होता है कि आपकी सी ड्राइव में स्टोर होती है, वहां पर आपकी जो मान लो हार्ड डिस्क कम है तो ये आपकी हार्ड डिस्क को काफी ज्यादा तक घेर लेगी, तो वहां दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ स्पेस की दिक्कत होने लगेगी। आपको काफी स्पेस चाहिए होता है वैसे सी ड्राइव में। तो देखो मैंने ये अपना कैसे फाइल डिलीट कर दिया। अब ये बार बार आप करोगे तो दिक्कत होगी, आपको याद नहीं होगा, तो आपको इसके लिए क्या करना है, नीचे आना है, आपको कर देना है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको उस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली डिलीट कैश फाइल ऑर्डर देन 7 डेज। तो इसका मतलब यानी कि 7 दिन में आप डिलीट करो ना करो, आपकी जो कैश फाइल है वो डिलीट कर देगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर में। तो आपको ये 7 दिन पे कर देना है, यानी कि 7 डेज पे कर देना है, और ये 29 GB। अब ये क्या कर रहा है, यानी कि जो आपकी कैसे फाइल है वो 29 GB तक की आपको स्टोर कर लेगा, यानी कि 29 GB आपने कई दिन तक की डिलीट नहीं कर तो 29 GB तक आपकी हार्ड डिस्क को ये घेर के रखेगा। तो वहां दिक्कत वाली बात है। तो हम इसे कर लेते हैं 11 GB, हमें नहीं इतनी अपनी स्पेस देनी इसे, तो उसको आपको 11 GB कर देना है, और इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो अब इससे क्या होगा कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें इसने काफी स्पेस घेर रखा है। आई थिंक सी ड्राइव में कॉमन फाइल में जाके स्टोर होती है, तो वो दिक्कत हो जाती है। मान लो आपके पास 100 GB है हार्ड डिस्क के अंदर में, तो उसमें से 30 GB तो आपकी यही ले जाएगा, तो दिक्कत होगी। तो आपका जो पीसी हो जाता है स्लो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपनी कैसे फाइल डिलीट करनी है, और डिलीट नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑन कर देना 7 डेज पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कैसे फाइल डिलीट करता रहेगा। तो अब हमारी 5वीं ट्रिक। अब 5वीं ट्रिक कुछ ऐसी है कि मान लो अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी हमारी टाइमलाइन है, अब मैं यहाँ पर कोई वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अगर वो वीडियो लाते लाते वो वीडियो कहीं अटक जाती है, या वीडियो यहाँ से भी यहाँ तक आ ही नहीं रही है, आपने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, उसके बाद भी आपका सिस्टम हो गया हैंग। अगर आपने उसे तीसरी बार क्लिक कर दिया तो आपका सिस्टम हैंग होने के बाद नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आ जाएगा ऊपर कॉर्नर में। तो उस टाइम आपको दिक्कत हो जाएगी, आपने प्रोजेक्ट रनिंग सेव किया है या नहीं किया, तो वही हो जाएगा सॉफ्टवेयर आपका क्रैश भी हो सकता है, या फिर वो कह देगा आपको या तो वेट करो या तो उसे बंद करो। आप वेट करेंगे तो वो तो नहीं, घंटों तक नहीं खुलेगा, और आपने तुरंत उसे बंद कर दिया तो आपका जो बीच में प्रोजेक्ट है पता नहीं वो आपने सेव किया है या नहीं किया, तो हो जाएगा खराब। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो भाई ये तो ऐसा है कि छुई मुई के पेड़ की तरह है हमारा प्रीमियर प्रो, बहुत ही ज़्यादा हैंग होता है और क्रैश उससे ज़्यादा होता है। तो भाई जितना सही है कि प्यार से चलाओ, ना ज़्यादा छेड़खानी करो। अगर लगता है कि भाई से लोड इसमें पड़ रहा है, तुरंत ही से छोड़ दो। अगर आपने ज़्यादा छेड़खानी करी तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, या बीच में ही नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के रोक देगा। तो उसमें आपको बस ये है कि ध्यान रखना है, अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो 2 मिनट आपको वेट करना है, ज़बरदस्ती मत करना इसके साथ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और आपकी मेहनत पानी मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो,
देखो मैंने कितनी मेहनत से अपना ये आधे घंटे की वीडियो बनाई है, जो मैं सीक्वेंस वाली लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है टाइमलाइन वाली। अब ये मान लो सेव ही नहीं हुई तो देखो कितनी दिक्कत आएगी। मैंने हल्का सा भी कुछ छेड़खानी कर दी और ये हो गया हैंग, लिख गया ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो बस ध्यान रखना आपको, ये सब आपको नहीं करना कि भाई वीडियो को जबरदस्ती कोई भी लेकर मत आना अगर लगता है कि वो नहीं आना चाह रही नहीं आना चाह रही का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक नहीं आना चाह रही, वो हैंग हो रहा है। तो आपको वेट करना है, पहले अपने प्रेमियर को स्लो होने देना है। तो आई होप आपको 5 ट्रिक अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।